अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टूडेंट के कहने पे हम एक दफ़ा फिर इंग्लिश के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। एंड वील आल्सो ट्राई टू डिस्कस द रूल्स दैट हाउ कैन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो टॉपिक जो हमारा है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले रूल्स की तरफ जाने से पहले हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस करेंगे, फ़र्क करेंगे। एक्टिव वॉइस बेसिकली क्या है? व्हेन अ सब्जेक्ट डज समथिंग, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बजाते खुद कोई काम करे, व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग इन अ सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ कि अली कुक्स द फूड। अब इस सेंटेंस में कुक जो है वो एक एक्शन है, वर्ब है, और अली सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में अली यही काम, यही एक्शन खुद कर रहा है। सो व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, अगर सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में कोई काम खुद करे तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। और इसी तरीके से अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस बेसिकली वो वॉइस है व्हेन समथिंग is done, when something is done on subject, अगर सब्जेक्ट पे कोई काम हो, it is called passive voice. Like for example मैं कहता हूँ the food is cooked by Ali या by him। तो इस सेंटेंस में अगर अली हम देखें तो अली यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है बल्कि अली अब ऑब्जेक्ट है, अली अफेक्टेड पर्सन है। अब अली जो है वो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। तो अगर कोई भी काम, कोई भी एक्शन किसी सब्जेक्ट पे हो रहा हो और वो सब्जेक्ट ना रहे, वो ऑब्जेक्ट बन के रहे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। ठीक है? सो देयर आर 5 बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो 5 बेसिक रूल्स हम एक सेंटेंस को लेके यानी कि डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आसमा राइट्स अ स्टोरी। इस सेंटेंस में आसमा जो है वो एक सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, आ स्टोरी जो है वो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी हम एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की तरफ ले जाए तो हम अपने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि आ स्टोरी अब इस सेंटेंस में हमारा क्या बना? सब्जेक्ट बना। तो हम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। ठीक, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। सेकंड जो हमारा रूल है वो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे विच इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। इंशाल्लाह हम ज़रूर सारे के सारे जो टेंसेस हमारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं हम उनके रूल्स को डिस्कस ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस में वो डू या डज है, लेकिन इस डू या डज को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसकी जगह हम इज आर एम इस्तेमाल करते हैं। तो आ स्टोरी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? इज। तो अ स्टोरी इज। पहला रूल हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तब्दील करना था, सेकंड हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। थर्ड रूल, जब भी हम एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो थर्ड रूल यही है कि हम वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करें, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। राइट का जो थर्ड फॉर्म है वो बेसिकली क्या है? रिटन। ये राइट का थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। तो सेंटेंस हमारे पास क्या हुआ? स्टोरी इज रिटन। अब रूल नंबर 4 जो है वो क्या है? यूजिंग बाय। हमने बाय का इस्तेमाल करना है। कुछ सेंटेंसेस में हम अगर हमारे पास एजेंट मौजूद नहीं हो या हम एजेंट को जाहिर नहीं करना चाहे, ठीक है, तो हम बाय के बगैर भी इसी सेंटेंस को यहाँ तक कंप्लीट होने दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है, तो रूल नंबर 5 जो है वो हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को किस चीज़ में तब्दील करेंगे? ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे। तो अब इस बाय के बाद आसमा जो है या उसकी जगह हम हर लिखेंगे या आसमा लिखेंगे जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आसमा राइट्स अ स्टोरी इज रिटन बाय आसमा। तो
तो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से हमने किस चीज़ में तब्दील कर दिया, पैसिव वॉइस में। हमने ये 5 बेसिक रूल्स का यानी कि ख्याल रखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, देन हेल्पिंग वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद फिर बाय, और फिर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया। सो दिस वाज द 5 बेसिक रूल्स व्हाइल चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये वो 5 बेसिक रूल्स थे। और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक।